आप मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में, आपको जितना भी नॉलेज है वो मेरे को थोड़ा शेयर कर दोगे तो थोड़ा ज़्यादा बेस्ट रहेगा सभी के लिए। ओके ओके सर। तो आपने कहाँ कहाँ का इंटरव्यू दिया था? मैंने उत्तराखंड का दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, अच्छा और मैंने यूपी का दिया था पिछले साल, जो मेरा 7 नवंबर का हुआ था। अच्छा, तो आपका तो सब्जेक्ट क्या है? अनफॉर्चुनेटली हाँ, मेरा हिस्ट्री है सर, हिस्ट्री है। अच्छा, हिस्ट्री सब्जेक्ट से दिया था आपने। हाँ जी सर। अच्छा, तो फिर दोनों में आप थोड़ा अंतर बता सकते हो कि दोनों में पहले तो कि इंटरव्यू दोनों का सेम सा हुआ था या अलग अलग हुआ था? एक्चुअली यूपी वाले में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया उन लोगों ने। एक जो हायर एजुकेशन में था ना उनका, अलग से अच्छा बॉडी है उनकी, तो उसमें मैक्सिमम मेरा 10 से 12 मिनट चला था, अच्छा जबकि उत्तराखंड वाले में आधा घंटा चला था। अच्छा वहाँ मिनिमम ही मतलब कि 20-25 मिनट थे उत्तराखंड वाले में आयोग में ना, अच्छा, वहाँ पर मिनिमम सभी का आधा घंटे के समथिंग हुआ था। यानी कि 20-25 मिनट दे रहे थे वो लोग। अच्छा यूपी वाले में ये था कि वो लोग लास्ट टाइम, क्योंकि मैं पहुंचा था, मेरा जो इंटरव्यू था 4 साढ़े 4 बजे के करीब था अच्छा यूपी वाले में, तो उन लोगों को निपटाना हो रहा था, तो मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया था। अच्छा उन्होंने 10-12 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने सारे आंसर दिए थे। अच्छा, तो जैसे कैंडिडेट कितने कितने रहते हैं इंटरव्यू में? इंटरव्यू में कैंडिडेट बुलाया था उन लोगों ने, मेरे ख्याल से 6 to 7 बुलाया था एक सीट पे। अच्छा, 6 से 7। तो हाँ जी, और इंटरव्यू लेने वाले कितने कितने कैंडिडेट थे? वो थे, जो 4 थे इसमें, उत्तराखंड वाले में 5 थे। अच्छा, उत्तराखंड में 5 थे, यूपी वाले में 4 थे। 4 थे, हाँ जी। हाँ, तो एक बार जैसे उत्तराखंड वाले के बारे में बता दो। उत्तराखंड वाले का जब आपने इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो फैक्ट पर पूछते हैं या फिर बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस पर? उन लोगों ने स्टार्टिंग फेज में तो मुझे फैक्चुअली पूछा था, अच्छा मेरी नॉलेज चेक करने के लिए मुझे फैक्ट पर पूछा था। जैसे मैंने उनके आंसर देने शुरू किए फैक्ट पे, तो उन्होंने फिर उसके बाद कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछने लगे। अच्छा जैसे कि उन्होंने पूछा कि जैसे महान थे तो कौन कौन थे, मैंने कहा अकबर और अशोक, तो उन दोनों की पॉलिसियों के बारे में कि कैसे कैसे कि डिफरेंस था और क्या चीजें थी कि जो इनको महान कहा गया। अच्छा, और जैसे हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उससे पहले कुछ तैयारियां वगैरह होती हैं या फिर एक्चुअली सर मैंने तो कोई मॉक नहीं किया था, अच्छा मेरा कोई मॉक नहीं था, तो अच्छा मैं गया था उधर पर, तो क्या कहते हैं, यूपी वाले में तो इवन मैं देखा था कि यूपी वाले में जो सीटें भी ना बैठने के लिए, वो हाँ प्रॉपर अरेंजमेंट भी नहीं था अच्छा, यूपी वाली में। यूपी वाले में। उत्तराखंड वाले में तो बहुत ही बढ़िया ढंग से, मतलब कि अच्छे से उन्होंने ना, अच्छा, पूरा सिस्टम सेट था बहुत शानदार तरीके से वहाँ पर। हाँ उत्तराखंड वाले में तो बहुत शानदार सेट था, क्योंकि मैं वहाँ क्या था अपना पीसीएस का भी दे चुका हूँ ना। अच्छा, वहाँ पीसीएस कब दिया है आपने? मैंने लास्ट से लास्ट वाले में दिया था, और फिर मैं लेक्चरर की 2 बार वैकेंसी में वहाँ से इंटरव्यू आउट हूँ उत्तराखंड से? उत्तराखंड से। अभी मैं एमपी में पोस्टेड हूँ। अच्छा तो वहाँ का मेरे को, क्योंकि मेरे को अभी तक का, जैसे जहाँ मैंने बहुत जगह दिए, मैंने हाँ केंद्रीय विद्यालय दिया, नवोदय दिया, इधर ही जयपुर में ही था ना मेरा, बजाज नगर में ही जी बिल्कुल। केंद्रीय विद्यालय वाला। तो मुझे अभी तक का जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा वो मेरा उत्तराखंड का। ये नहीं कि मैं उत्तराखंड से हूँ तो ये नहीं, उनके जो प्रॉपर जो सिलेक्शन पैनल था वो बहुत बढ़िया। अच्छा, तो जैसे अब यूपी वाली में, हाँ, जैसे हाँ कोई जी अब बोलिए। इंटरव्यू देने के लिए जाए कोई, सपोज दैट हिस्ट्री हाँ सब्जेक्ट से जाए, तो हम हाँ हिस्ट्री जी। से अदर सब्जेक्ट से अब अनुमान लगा लेंगे कि भाई बिल्कुल फैक्ट तैयार करके जाए या कॉन्सेप्ट तैयार करके जाए। तो इससे पहले सर आप एक बार बता दो कि जैसे आपसे क्वेश्चन, जैसे आपने एंट्री की, ठीक है, तो जी, एंट्री करने से पहले आपने एंट्री करने के लिए अनुमति मांगी या फिर डायरेक्ट एंट्री कर गए आप? मैं एंट्री करते समय तो मैंने उनसे पहले परमिशन लेके मैं आई कमिंग, तो उन्होंने कहा आइए, तो फिर प्लीज टेक ए सीट, मैंने कहा थैंक यू सर। फिर उन्होंने कहा आप कंफर्ट फील है कर रहे हैं कंफर्ट, मैंने कहा जी सर। तो उन्होंने फिर पूछा कि हाँ भारत भूषण, मैंने कहा जी सर। तो देन, तो आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, तो मैंने कहा सर मैं मॉडर्न इंडिया मेरा अच्छा स्ट्रांग है। तो उन्होंने मुझसे एक आधे क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया के पूछे। अच्छा
तो उसके बाद देन वो शिफ्ट हो गए मिडल इंडिया पे। अच्छा। तो मैंने वहां से भी, उन्होंने जो 2-4 क्वेश्चन पूछे मैंने वही बता दिए। तो उसके बाद वो शिफ्ट हुए, कह रहे हैं कि आपको तो दोनों ही पोर्शन अच्छे है, तो उन्होंने कहा एंशिएंट इंडिया ही पूछ देते हैं आपसे। तो मैंने कहा ठीक है सर। एंशिएंट इंडिया, फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा। तो अभी मेरी पीएचडी चल रही है, तो मैंने पीएचडी का मेंशन नहीं किया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि पीएचडी के लिए, मैंने कहा सर अभी मैं इनरोल हुआ हूँ, अभी मैंने थीसिस सबमिट नहीं कर रखी है। अच्छा। तो कह रहे हैं कि ओके। तो मैक्सिमम मेरा 10-12 मिनट चला, और मैंने उसके 100 के 100% क्वेश्चन के आंसर दिए थे। अच्छा, तो और वहाँ बोर्ड इंटरव्यू में कितने नंबर का हुआ था? 30 नंबर अच्छा, तो फिर उसमें से आपके कितने आए थे? मेरे को दिए थे उन्होंने 18 नंबर। 30 में से 18? जब आपने बिल्कुल बिल्कुल सारे क्वेश्चन सही आंसर दिए। मैं तो सोचा था सर मेरे 28-27 नंबर तो मिनिमम था, लेकिन उन लोगों ने मैक्सिमम था सॉरी, तो उन्होंने 27 नंबर भी दिए हैं लड़कों को। अच्छा, तो वहाँ पर वो प्रेजेंटेशन वगैरह भी करवाते हैं क्या? जैसे कि कोई ना ना, टॉपिक दे दिया। ये उत्तराखंड में चलता है। अच्छा, उत्तराखंड में करवाते हैं ऐसा? हाँ, प्रेजेंटेशन अगर उनको लगा कि लड़के पे अंदर करंट है, अच्छा। तो तब जाके वो लोग कहते हैं कि आप बोर्ड लगाए रहते हैं, व्हाइट बोर्ड रहता है, अच्छा। मार्कर रहता है, तो क्या आप हमें ये चीजें, वो अपने आप कोई रैंडमली टॉपिक देते हैं, अच्छा। तो ये टॉपिक आप हमें समझाइए। अच्छा, मतलब ये अभी अभी मैंने किसी से इंटरव्यू लिया था, तो वो बता रहे थे कि जैसे राजस्थान में क्या होता है, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनको बोल देता है कि आपका कोई भी टॉपिक स्ट्रांग हो, उसके ऊपर आप एक प्रेजेंटेशन दो 10-12 मिनट का। वहाँ पर रैंडमली कोई भी टॉपिक खुद दे देता है वो। यहाँ पर खुद को डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, उसके ऊपर पढ़ा सकते हो आप। तो वो तो ओके सिचुएशन पर डिपेंड करता है। वहाँ पर भी शायद ऐसा हो सकता है कि वो खुद से पूछ ले कि आपका कौन सा टॉपिक ज्यादा स्ट्रांग है, वो आप हमें पढ़ा के दिखाओ एक बार। एक्चुअली क्या हो रहा था ना सर, कि जैसे उत्तराखंड में भी मैं गया था, अच्छा। तो उन लोगों के पास क्या था कि मेरे जहाँ भी अभी इंटरव्यू आए हैं हाँ। मैंने, तो उसमें क्या हुआ कि मेरे इवनिंग शिफ्ट पर ही मिला है। अच्छा। तो तो क्या था कि मॉर्निंग से मेरे जो अभी तक जितनी भी आए हैं, मैं 4 बजे 4:30 बजे के आसपास ही मेरा वो है इंटरव्यू। अच्छा। तो वो लोग तब तक, क्या होता है कि जितने भी लोग बात कहते हैं कि अब देखिए, कोई भी आदमी क्या करता है कि हिस्ट्री का तो मॉडर्न इंडिया का कोई भी टॉपिक उठा के पढ़वा देता है। हाँ। जैसे जो फेवरेट होते हैं 1857 हो गया, ये पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, कुछ भी उठा के ना। हम्म। तो मेरे टाइम तक आके उन लोगों ने मुझसे कोई चॉइस नहीं पूछी कि आप कौन सा पढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कह दिया कि आप मोहम्मद बिन तुगलक को की जो पॉलिसियां थी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप हमें बताइए। अच्छा। यूपी में तो बोर्ड भी नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि यूपी में बोर्ड भी नहीं था। अच्छा, यूपी में बोर्ड भी नहीं था? वहाँ पर तो केवल क्वेश्चन ही पुटअप कर रहे थे, इसके अलावा प्रेजेंटेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पर फिर? नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं था सर। अच्छा, तो क्योंकि हाँ, बोलो। उनका 4x6 का रूम था, ज्यादा बड़ा नहीं था उनका, मतलब जो भी था। अच्छा। तो उसमें वही बैठे हुए थे, टेबल लगी थी। हाँ, बस ये उत्तराखंड का ड्रॉबैक ये था कि जैसे राउंड टेबल होता है ना सर, अच्छा। तो वो टेबल से कुर्सी की डिस्टेंस बहुत दूर थी। जो अच्छा। मेरी डिस्टेंस थी कुर्सी की, वो काफी दूर थी। अच्छा। और फिर वो बैठे हुए थे एक कोने ऐसे करके कि आई कांटेक्ट सबसे नहीं हो पा रहा था एक टाइम में। अच्छा, वो अलग अलग करना पड़ रहा था? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ पर इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है कि आई कांटेक्ट, कॉन्फिडेंस? बिल्कुल 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 सर। अगर वो, क्योंकि पता है क्या है, स्टार्टिंग फेज में तो वो कहते हैं कि आप कंफर्ट फील कर रहे हैं। अच्छा। अगर उस समय आपने कहा, अगर आप नर्वस फील करें, क्योंकि मेरा दोस्त है, तो उसने क्या हुआ कि वो गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो वो हम्म। नर्वस फील कर रहा था। तो हम्म। फिर उसे कंफर्ट जोन में लाए। फिर क्या हुआ कि बीच में जब वो कॉन्फिडेंस आ गया, उसको कंफर्ट जोन में आ गया उधर का, हम्म। तो उसके बाद जब उसको क्वेश्चन पूछने शुरू किए, तो हम्म। फिर वो नर्वस हो गया, और अच्छा। फिर मौका नहीं मिलता है सर। फिर एक बार, क्योंकि उन लोगों, अब वो दिन भर उनका काम तो होता नहीं है कि आपको कंफर्ट ही कराते रहे। बिल्कुल। मैंने अभी तक देखा कि वो लोग, जैसे उत्तराखंड वाले में देखा, यूपी वाले में देखा, वो लोग रिजेक्ट के लिए कभी भी नहीं थे कि इस लड़के को रिजेक्ट करें। हाँ, वो चाहते हैं कि हर किसी का सिलेक्शन हो यहाँ पर। वो हाँ जी। हाँ, खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप दो अपना बेस्ट यहाँ पर। मैं हरियाणा में गया था। अच्छा। हरियाणा में
हरियाणा में भी मतलब कि एक्चुअली मेरा एकेडमी वाले में जो नहीं हो रहा था ना नंबर बाद में, अच्छा तो वहाँ भी मेरे साथ एक राजस्थान के थे, तो अच्छा उनका और मेरा सेम डे पे ही था, नीलम मैम का बोर्ड था। अच्छा। तो उन्होंने, एक तो आउटसाइड थे हम लोग स्टेट के ना, मैं उत्तराखंड का, वो राजस्थान के, और ये हरियाणा का इंटरव्यू। हम्म। तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि अदर बिल्कुल स्टेट वाले को, बिल्कुल सही है। तो 12-13 उन्होंने ही पूछे, उन्होंने जितना दम था उतना मुझसे पूछा। अच्छा और मैं तो घबराता भी नहीं सर, सबसे बड़ी बात है कि इंटरव्यू देते समय, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया इंटरव्यू देते देते ना, अच्छा, एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया आपको। मेरे पास कम से कम 10 से 12 इंटरव्यू हो गए होंगे। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा लंबा एक्सपीरियंस आपको इंटरव्यू देने का तो। इंटरव्यू देने का मेरा तो पिछली बार यहाँ से भी आ गया था, लेकिन क्या होता ना कि गुड एकेडमी रिकॉर्ड के चक्कर में बाहर हुआ मैं, अच्छा। राजस्थान से ना, हाँ। क्योंकि मेरे फर्स्ट पेपर में 35 क्वेश्चन, सॉरी 35 नंबर थे सर। अच्छा ओनली, अच्छा 35 नंबर थे फर्स्ट पेपर में। 35 नंबर थे सर पिछली बार के पेपर में। अच्छा अब तो इस जैसे, बार तो क्या हाँ जी बोलिए। हाँ तो जैसे अब कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाए तो आप उसको किस तरीके से सजेस्ट करेंगे कि क्या क्या थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मतलब थोड़ा उनको ज्यादा बेस्ट कर पाए वो। सर सबसे पहले तो आपको ना, जैसे आपके बायोडाटा पे, अच्छा उस बायोडाटा पे वैसे तो पूछते नहीं है, लेकिन अगर रेंडमली अगर कभी पूछ लिया, आप नर्वस हैं, अच्छा। आप नर्वस हैं, अब वो कंफर्ट करने के लिए आपसे क्या पूछेंगे, कि कभी पूछ देते हैं कि आपके जब ग्रेजुएशन किया था तो आपके रोल नंबर क्या था, हम्म। है नहीं। अब अच्छा आपको बेसिक चीजें नहीं पता, नंबर कितने थे। अच्छा, ये चीजें याद होनी चाहिए पहले से। बिल्कुल सर, ये तो है ही है कि आपके, अब आपको कहाँ से कंफर्ट करेंगे, अब ये तो नहीं पूछेंगे ना कि आपके फादर का नाम क्या है, बिल्कुल ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। बिल्कुल तो सही है। वो पूछते हैं कि आपके रोल नंबर, आपका रोल नंबर क्या था, आप किस ईयर में पास हुए, और आपके कितने नंबर थे, कितने परसेंट बन रहे हैं। अच्छा, वो हमें कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं कि बंदा बिल्कुल लेवल में आए, जो डर है वो दूर जाए उससे। वो डर को दूर करने के लिए करते हैं। अब आप बेसिक चीजों पे ही अगर आप गलती करेंगे तो फिर तो वो, बिल्कुल सही है, फिर तो वो मतलब कोई कोशिश नहीं बची फिर तो ऑप्शन। फिर तो रख ही नहीं सकते ना। फिर आप बताइए कि अगर आपको पूछेंगे कि आपके हाई स्कूल, इंटर में या ग्रेजुएशन में नंबर कितने थे, या आपका क्या था, तो फिर अब उसमें भी आपको नहीं पता है। बिल्कुल मुझसे तो सही। पूछ भी दिया था कि आपके एमए में सब्जेक्ट में क्या, कौन कौन से सब्जेक्ट थे। हाँ एमए में जैसे हमारे वहाँ तो 5 सब्जेक्ट लगते हैं, जी बिल्कुल। उसमें ना 5 पेपर होते हैं, तो उन्होंने पूछ दिया। अब उनके हाथ में मेरी मार्कशीट थी, हम्म। तो उन्होंने पूछ दिया, तो अब मेरे को तो पता ही था, मैं बता दिया। अच्छा, तो हमें ये छोटी छोटी ये जो चीजें हमें ये ध्यान रखनी चाहिए, वैसे रोल नंबर वगैरह, हमारा हाँ सब्जेक्ट जी। नेम, हाँ कई बार हम भूल जाते हैं। जैसे मेरी अभी किसी से बात हुई थी तो वो बता रहे थे, मेरा जानकार है कि वो पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गए थे पीएचडी के लिए, तो वो हाँ उस टाइम जी। रीट की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने रीट की फुल फॉर्म पूछ ली उनसे। हाँ जी। हाँ तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए वो, मतलब ओवरऑल ये है कि हमारा मतलब एक तरीके से टैलेंट चेक करने की कोशिश करते हैं वो, इस तरीके से नहीं है कि चलो हम बहुत ज्यादा वो करें उनको। सर वो पता है कि आपको, आपने जैसे अगर रिटर्न एग्जाम निकाल रखा है, तो हाँ उन्हें भी पता है कि आपको फैक्चुअल नॉलेज तो होगी, बिल्कुल और आपने नेट निकाल रखा है, तो आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में ठीक ठाक नॉलेज होगी। बिल्कुल। तो वो किस चीजों में करेंगे आपको, क्योंकि देखिए सर, एक पे अगर वो 4 बुलाते हैं या 5 बुलाते हैं सपोज, ठीक है, 4 तो बाहर करने ही करने हैं उन्होंने, बिल्कुल 5 में से अगर 4 बाहर करने हैं, तभी एक सीट में से एक ही जाएगा। जी बिल्कुल। तो उस चीजों के लेके वो करते हैं कि लड़के के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, और उसका प्रेजेंटेशन कैसे है, कि आखिर कैसे वो वे ऑफ टॉकिंग, उसका कॉन्फिडेंस, और कैसे ये बच्चों को डील कर सकता है। वो अच्छा झूठ भी बोले तो इतने शार्पनेस के साथ बोले कि किसी को पता ना चले कि हाँ, बड़े प्यार से इसने काम कर दिया है। अच्छा। और जैसे तो इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे हम वो अभी कोई बता रहा था कि जैसे आप कोई क्वेश्चन, उन्होंने कोई क्वेश्चन पुटअप किया, फिर आपने आंसर दिया, तो फिर वो उसी आंसर से नया क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा होता सर है या ऐसा फिर होता है ना, बिल्कुल टॉपिक टॉपिक बदलते हैं वो। एक्चुअली क्या होता है ना सर, कि जैसे कोई क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पुट कर दिया, ठीक है।
अगर मुझ उनको लगा कि इस क्वेश्चन से मैं इसको फंसा सकता हूँ, अच्छा मैं इसको देखना चाहता हूँ कि कितना नॉलेज है इस लड़के पे। उसने अच्छा। मुझे अकबर बताया, अकबर पूछा, ठीक है। सपोज करो, उसने कहा कि हाँ अकबर की धार्मिक नीति बताइए आप। जी बिल्कुल। ठीक है, मैंने धार्मिक नीति बताई। तो अगर कहीं ना कहीं ऐसा आएगा कि धार्मिक नीति में राजपूत भी आएगा, कि इससे था हिंदुओं के बारे में आएगा, उस समय की सोसाइटी के बारे में आएगा, हम्म। मैं बोलूंगा ना। जी तो बिल्कुल। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेगा कि राजपूत पॉलिसी क्या थी। अच्छा फिर वो राजपूत पॉलिसी में कहीं ना कहीं कुछ और साम्राज्य जुड़ गए, तो फिर उसके बारे में पूछेगा वो। अच्छा, तो वो वहीं से हमारे आंसर से क्वेश्चन बनाते चलते जाते हैं। तो सर अगर उन्हें लगेगा, आपके पहले क्वेश्चन पे लग गया कि उसकी धार्मिक नीति में ही आपने अच्छे से डिफाइन कर दिया अच्छा। कॉन्फिडेंस के साथ, तो उन्हें लग जाएगा कि इस लड़के पे दम है, तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। अगर वो वहां पर फंसने लग गया, धर्म जैसे एक फ्लुएंसी होती है ना बोलने की, कि बिल्कुल। धार्मिक नीति में ये था, ये था, वो था, हम्म, तो क्योंकि सर वो हमारे जैसे तो 50,000 रख चुके होते हैं अपने कैरियर में, बिल्कुल बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है उन लोगों को। तो वो लोग क्या करते हैं कि देखते हैं, अगर वो समझते हैं कि इसने धार्मिक नीति को इतने अच्छे साथ प्रेजेंट कर दिया है, हम्म। तो मुझे लगता है कि ये राजपूत नीति भी अच्छी करके आया होगा, तो वो क्या करेंगे सर, आप पूछिए दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, फिर वो दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब वो हमारा देख लेते हैं कि इस बंदे का जैसे ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा तो ये टॉपिक इसका बिल्कुल स्ट्रांग है। बिल्कुल। और जैसे कोई टॉपिक हमारा थोड़ा कमजोर है, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर हम उसी में बता रहे हैं, तो उनको लग जाता है कि ये टॉपिक कमजोर है, फिर इसी से दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं वो। फिर सर यहाँ पर अगर उसने पूछना शुरू कर दिया हम्म। कि अगर एक ही टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन आने लग गए हैं, हम्म। तो फिर आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप पास नहीं हो सकते इंटरव्यू में। अच्छा, एक ही टॉपिक से यदि 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। कि कहीं ना कहीं एक चीज बताइए सर, कि आपको एक तो होता है कि हम प्रिपेयर करके जाते हैं कुछ जी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जी मेरे को 2-3, हम लोग क्या करते हैं कि 3-4 टॉपिक तैयार करके जाते हैं। जी। ठीक है, अगर वो 3-4 टॉपिकों में से है, तो हम लोग उसमें से वो कितने भी क्वेश्चन पुट अप कर ले, हम सारे क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे। जी। उसने एक रैंडमली कोई क्वेश्चन पूछा, अच्छा। अब रैंडमली क्वेश्चन पूछने में मेरा कहीं पर कॉन्फिडेंस लैग कर गया, बिल्कुल। तो वो समझ जाएगा कि ये इस पोजीशन पे लैग कर रहा है, मतलब कि इसी में से फिर से क्वेश्चन पूछना कोलेट चाहिए। करके, फिर कोलेट करते हैं उसी में से। हम्म। बताओ आप। अच्छा, तो वो एक तरीके से हमें मोटिवेट भी करते हैं, और एक तरीके से जो जिस टॉपिक में हम फंस गए तो वहीं से घुमा घुमा के क्वेश्चन पहुंचते जाते हैं वो। ये पूछते भी हैं उसमें। हाँ। कुछ लड़के इसमें ये भी शार्पनेस कर जाते हैं कि जैसे आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा अपने को लैग करवा देते हैं। जैसे मैं धार्मिक नीति के बारे में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, हाँ। तो लैग कर जाएंगे कि हाँ, तो इसका मतलब है कि कुछ लड़के बहुत चालाकी से हाथ इंटरव्यू खेल देते हैं। फिर वो सोचते हैं कि हाँ, अब मुझसे ये पूरा क्वेश्चन इंटरव्यू इसी पे है, इसी टॉपिक पे लेगा। हम्म। वो पूछते रहते हैं, वो बताते रहता है, फिर लास्ट में उनको लगता है कि वाकई में इसमें अच्छी कमांड है, तो इसको रख लिया जाए। अच्छा। तो बेसिकली अब चीजें जो भी है अपने सब्जेक्ट में, तो मैं मानता हूँ, क्योंकि और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू होते हैं, वो बेसिकली अपने सब्जेक्ट पर ही एक अच्छी खासी नॉलेज। अच्छा, अपने सब्जेक्ट से वो पुट अप करते हैं वैसे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो यूपी उत्तराखंड में हुआ था ना, हम्म। यूपी में तो जीएस का पोर्शन भी था 30 क्वेश्चन। अच्छा, तो इसमें उत्तराखंड जीएस में से तो क्वेश्चन पूछा था आपसे? ना ना, जीएस से कोई क्वेश्चन नहीं था मुझसे। ओनली सब्जेक्ट से? हाँ, क्योंकि हम लोग तब बाबरी वाले में भी डिसीजन आना पेंडिंग था, बाबरी अच्छा। मस्जिद पे। अच्छा। तो मैं देख के भी गया था कि कैसे क्या चीजें हैं, जो भी करंट के इशू में सारी तैयार करके गया था, लेकिन अच्छा। उनका एक क्वेश्चन नहीं था मुझसे करंट का। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पूछ लिया था, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन भी लगता है ना, 1964 पोर्शन हाँ जाता है हाँ 1964 तक। तो हाँ। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक आधे क्वेश्चन पूछ दिया था मुझसे, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी में डिफरेंस बताइए आप। अच्छा, और जैसे मान लो आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सॉरी सर, अगर आपने उसमें कि हीरो बनने की करी, सपोज करिए कि आपने कहा कि आप फंडामेंटल ड्यूटी बताइए, अच्छा। अगर सपोज आपको नहीं आता है, हम्म। तो आपको सीधे से सॉरी कह के, सर मैं नहीं जानता, या अगर हिंदी में बोलना है तो सर मैं माफ करिए, मैं इसके बारे में
नहीं मुझे जानता। जानकारी नहीं है। हाँ। अगर फिर आपने कहा अच्छा, सर फंडामेंटल ड्यूटी तो संविधान में भी था ये, तो वो ऐसे आंसरों से वो खुश नहीं होते हैं। ये लड़के का ड्रॉबैक होता है और उसमें फिर वो नंबर काटने के लिए कट जाते हैं उसमें। हाँ अच्छा, वो मतलब समझ जाते हैं कि ये बंदा है जो हमें मतलब कोशिश कर रहा है कि हमें कुछ वो मतलब चाहे बताए ही, लेकिन ये गलत बताने की कोशिश कर रहा है नहीं आने पर भी। हाँ, क्योंकि उनको ऐसे देखिए लग सर जाता है सबकी कि ये, सोच। हाँ, उनको लग जाता है कि ये बंदा यहाँ पर ही मतलब जो चीज नहीं आ रही उसमें भी कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो ये स्टूडेंटों के साथ तो ऐसा करेगा ही। और जिसको बिल्कुल मना कर दिया सर ये मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसको लग जाएगा कि बंदे में जो नहीं आता उसके लिए बिल्कुल साफ साफ कर देता है, गलत नॉलेज नहीं देता किसी को। ये बात है ना सर कि हर चीज, चाहे हम सब्जेक्ट, मेरा हिस्ट्री है तो मुझे ये नहीं कि मुझे 100% आता होगा, या किसी भी सब्जेक्ट वाले को 100% नहीं आता, क्योंकि बिल्कुल कुछ ना कुछ पोर्शन तो आदमी का कमजोर होता कमजोर ही है। होता ही है। तो अगर उस कमजोरी में अगर उन्होंने हाथ रख दिया है और आपको नहीं आता है, तो हम्म, इससे बढ़िया है कि आपको सीधे से सॉरी बोल के और उन्हें भी टॉपिक रियलाइज हो बदलवाना है। जाता है कि हाँ, वो टॉपिक बदल देते हैं कि हाँ इसको नहीं आता है, चलो दूसरे टॉपिक पे आप पूछ लीजिए। तो सबसे बेस्ट है जो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसमें बिल्कुल सॉरी बोल दो थोड़ा सा प्यार से सही ढंग से, और फिर हटाओ उसको। और एक बात और बताओ, जैसे उसमें एक हमारा जो बिहेवियर है, स्माइल वगैरह है, वो मतलब एक नॉर्मली होना चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा या फिर कैसे? नहीं, नॉर्मली जैसे आप रहते हैं ना, अच्छा जैसे आप बिल्कुल। देखिए सर, आप जो 25-30 सालों के, 20 से 30 सालों के बीच में हैं, वो हाँ। आपको 30 मिनट के अंदर आप कितना भी, आप कहीं भी मॉक जाएं, कितने भी मॉक इंटरव्यू दे लें, वो आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो आप जैसे हैं, जैसे सिंपल हैं, जैसे आप, जैसा आपका नेचर है आप वैसे ही जाइए। हाँ, हल्की सी मुस्कान, मतलब कि अगर ये नहीं कि आप दांत निकाल के कर रहे हैं, एक जो भी स्माइल वो होती है, जैसे आप अच्छा। मिस कर रहे हैं, वो लोग बड़े प्यार से आपको कह रहे हैं कि हाँ बैठिए, ये है, क्योंकि प्रॉपर ढंग से आपका रोल नंबर, अगर कहीं पर रोल नंबर होता है, कहीं पर नाम से बुला लेते हैं वो लोग ना, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में क्या होता है कि बेसिकली नाम के साथ बुलाते हैं वो लोग। अच्छा बैठिए, आप भारत भूषण जी बैठिए, आप ये है, आप पानी पियेंगे, ये है, वो है ना, एकदम अच्छा। से प्रॉपर्ली। तो यहाँ यूपी में था, यूपी में रोल नंबर था, अच्छा। तो वो प्रॉपरली आपको, मतलब कि बिहेवियर जैसा है, जैसे आपकी पर्सनालिटी है, ये नहीं कि आप सड़ा सा मुंह लेके जाएं जो आपके उस पे, क्योंकि आप नर्वस, क्योंकि वो लोग तो आपको रख रहे हैं, आप नहीं रख रहे हैं ना उन्हें। बिल्कुल। तो आपको एक जैसे, क्योंकि आप कल कॉलेज में किसी स्टूडेंट को पढ़ाओगे, आपकी फैमिली में कितनी प्रॉब्लम हो रही है वो मैटर नहीं करती ना। आप जब कॉलेज के अंदर इंटर कर गए तो मतलब है कि आप सारी प्रॉब्लम भूल गए। आपको अभी फोकस है कि आपको स्टूडेंट को एक अच्छा सा दे के जाना है, पूरे दिन में जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो एक अच्छा सा दे के जाए आप। बिल्कुल सही है ये बात। तो हाँ बिल्कुल सही है। जैसे इनफेक्शन इनका साइड इफेक्ट, हाँ, वो यहाँ से ये चेक कर लेता है कि जैसे बंदा अब यहाँ पर ही थोड़ा बिल्कुल उदास सा मुंह लेके आ रहा है कि भाई साहब मेरे प्रॉब्लम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जब पढ़ाने के लिए जाएगा तो भी ये अपना जो बाकी सारी प्रॉब्लम है उनको भी यहाँ लेके आएगा ये। और एक बिल्कुल बिल्कुल सर, स्माइल के साथ उसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो फिर वो सोच जाते हैं कि ये बंदा मतलब यहाँ पर है तो यहाँ पर माइंड से भी प्रेजेंट है वो। बिल्कुल सर। अच्छा। क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा होता है ना सर कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, हम लोग हाँ। के पास अगर 100% नॉलेज भी है, तो हाँ। क्या होता है जब हम लोग जैसे दोस्त लोग बात करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो हमें 4 पॉइंट आ रहे हैं, हम सोच के 6 पॉइंट, क्या भी 6 पॉइंट बता सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वहां पर क्या होता है कि आपके पास चीजें क्या हो जाती हैं, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या होता है कि उसमें माइंड में स्टैक नहीं करती हैं चीजें, काफी चीजें स्टैक नहीं करते हैं। फिर आता है, अरे यार मैं तो इंटरव्यू बोर्ड के बाद ऐसे लगता है कि कभी कभी ना, अरे यार ये वाला पॉइंट तो मैं बताना ही भूल गया। हाँ ये भी बताना चाहिए था मेरे को। वही चीजें, अब तभी तो वो, मेरे को जब मैं फेल हुआ तो मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा मुझे तो एज ए फ्रेंड के जैसे जाना चाहिए था, कि मतलब कि हाँ जो जो चीजें मुझे, वैसी नहीं कि मैं जितनी चीजें आ रही हैं उतनी चीजें प्रेजेंट करके आऊँ, जो मेरे पास है वो उतनी चीजें प्रेजेंट करके आऊँ, ये नहीं कि मुझे आके लगे अरे यार मैंने यार एक पॉइंट ये मिस कर गया। हो हाँ सकता ये। है कि वो जो मिस करके आया वही पॉइंट मुझे सिलेक्शन दिला देता। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है। तो और इसके अलावा कोई बातें ध्यान रखनी हो? सर एक तो सबसे बड़ी बात है ना, ड्रेसिंग सेंस तो बहुत मैटर करता है। ड्रेसिंग सेंस? हाँ, ड्रेसिंग सेंस ना बहुत मैटर। अच्छा कैसे, मतलब कि बताओ जी।
जैसे कि मैं तो नॉर्मली, जैसे मैं हमेशा कोई भी इंटरव्यू होता है मैं हमेशा टाई पहन के जाता हूँ। जैसे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जैसे पीसीएस ईसीएस के इंटरव्यू में जाते हैं ना, तभी अच्छा टाई पहन के आते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आदमी क्या होता है, शर्ट पहनी या स्वेटर पहन ली, अच्छा, वो चले जाते हैं। चले जाते हैं। तो वो एक, क्योंकि आप देखिए आपकी जब एक अच्छी लाइफ मिल रही है, आप प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर एचओडी से मिलना पड़ेगा, आपसे ऊपर जितने भी सीनियर लोग होंगे उनसे मिलना पड़ेगा, आप पार्टी में गेट टुगेदर होंगे। तो ऐसा तो क्या है कि आप स्वेटर पहन के या लोअर पहन के आप चले गए, तो एक आप जब एक अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं, तो एक मुझे भी फील हुआ जब पहली बार मैं इंटरव्यू, हमेशा मैं टाई, और जब भी सर्दियों का सीजन हो, इवन मिड मार्च में भी मैं अपने कोट को लेके गया था, कोट को कैरी करके लेके गया था, चाहे मैंने वहां जाके इंटरव्यू में जाने से पहले पहन लिया था उसे। अच्छा तो इससे वो होता है कि आपको उसको लगता है कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल है। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है कि भाई उसके अकॉर्डिंग है ये। और वो लोग भी तो वैसे ही आते हैं ना, कोट वोट पहन के। हाँ, अदरवाइज वो भी वैसे आ सकते हैं टी शर्ट और नॉर्मली स्वेटर वगैरह तो पहन के। उन्हें तो कोई सिलेक्ट नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल जिसे सही। करेंगे वो लोग सिलेक्ट करेंगे। जब वो कोट पहन के टाई हाई प्रॉपर फॉर्मल में आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल लोग भी तो उसमें जा सकते हैं ना। कि ऐसा तो है नहीं कि अब वो जमाना गया कि आपके पास कोट के लिए पैसे नहीं हो रहे हैं या टाई नहीं खरीद सकते, है नहीं बिल्कुल है। सही। बिल्कुल जब सही। आप जा रहे हैं और एक अच्छी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, जहाँ आपका फ्यूचर एक सिक्योर हो रहा है, तो बिल्कुल उन चीज़ों के लिए आप, मुझे लगता है कि वो उन चीज़ों को ड्रेसिंग सेंस सबसे ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि मैं जहाँ जहाँ गया तो उन लोगों ने मेरी ड्रेसिंग सेंस की बहुत तारीफें की, कि मतलब कि अच्छे लग रहे हैं आप, ये आपकी टाई बहुत अच्छी लग रही है, ये बहुत अच्छा जज कर रहा है दोनों में ना। तो जैसे ड्रेसिंग सेंस में मतलब मैचिंग किस तरीके से होनी चाहिए? टाई शर्ट से मैचिंग होनी चाहिए, पैंट सूट से मैचिंग होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए इसमें थोड़ा सा बता सकते हो आप? जैसे जैसे सर क्या होता है कि अगर आप, आपका जूते से लेके, अच्छा जूते से लेके आपका टाई का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग से लग रहा हो, कि मैंने ब्लैक कलर का ट्राउजर डाल रखा है तो अच्छा मैंने ब्राउन कलर के जूते पहन लिए। ये नहीं, तो ब्लैक कलर का ट्राउजर है तो ब्लैक कलर के जूते होने चाहिए, और उसी हिसाब से आपका ब्लेजर होना चाहिए, टाई। क्योंकि अब तो नॉर्मली क्या कर रखा है कि आदमी वो स्काई ब्लू कलर की शर्ट आ जाती है, हाँ, हाँ, और ट्राउजर ब्लैक या ब्लू पहन के, हाँ, टाई लगा के चले जाते हैं। टाई नहीं पहनते सर मैक्सिमम लोग तो ना। आप हाँ अब राजस्थान में भी देखेंगे कि राजस्थान में भी बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं जब यहाँ केवी का देने आया था तो मेरे अलावा टाई पहना हुआ कोई लड़का नहीं था, आप यकीन नहीं मानेंगे। अच्छा, हाँ ये इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा ड्रेसिंग सेंस के अलावा और क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए ऐसी नॉर्मली? हेलो। और चीजें तो सर आपके, अब देखिए और चीजें तो आप, तो नॉर्मली और चीजों का तो कोई इतना ज्यादा रहता नहीं है अच्छा कि, हाँ आपके, अब जैसे जब हेयर स्टाइल, जैसे नॉर्मली अगर बाल हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के होते भी कम है ना आजकल, हाँ, वो एज थोड़ी तो ज़्यादा भी हो जाती है उनकी, तो बाल रहते नहीं हैं उनके। बाल नहीं रहते हैं। अगर आपके जैसे मेरे तो बाल हैं, तो मैं क्या था, एक नॉर्मली जैसे एक डिसेंट टाइप का ना, हाँ, डिसेंट लुक। जैसे वो हनी सिंह टाइप की कटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो ये नहीं कि आप क्या कहते हैं वो तेरे नाम वाले सलमान के जैसे 20 दिन मांगे निकाल के आप हाँ इंटरव्यू देने। एक नॉर्मल जो एक वो कहते हैं ना प्रोफेशनल बंदे को, वो जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाली चीजें होती हैं, तो वो एक उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए। अच्छा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो एक मतलब ड्रेसिंग सेंस से, और उसको दिखते ऐसा लगना चाहिए कि भाई साहब बंदा प्रोफेशनल है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो सबसे पहले आपके, देखिए सर हम लोग जैसे जज करते हैं, हम लोग जाते हैं ना, जैसे कभी हम लोग शादी पार्टियों में जाते हैं, तो हम बिल्कुल लोग जब कोई लड़का आता है या कोई लड़की आती है इवन, तो वो क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कैटेगराइज नहीं कर देते हैं कि बिल्कुल मतलब कि सही। यार देखो इसकी, देखो कितना बढ़िया सा इसने ना ड्रेसिंग सेंस, कितना बढ़िया इसका सेंस है, ड्रेसिंग सेंस है। बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब कि ये देखो कि कितना अपने डिसिप्लिन लाइफ, क्योंकि वो देखते हैं ना कि आप कितने डिसिप्लिन है, कि आपने सब चीजें मैच के, और कितने आपके सब हेयर स्टाइल से लेके आपके जूते से लेके कपड़े से लेके सब एकदम प्रॉपर है। और यही जो सबसे मेन होता है कि आपकी ड्रेसिंग सेंस, अगर उनको लगता है कि हाँ, उनको लगता है कि ड्रेसिंग सेंस बहुत सही है, तो उनका, आपका उनकी बिहेवियर इतना बढ़िया हो जाएगा, मतलब होता है
क्योंकि वो मैं ये मतलब नहीं अलग कहूँगा कि तरीके का इन्वायरमेंट बन जाता है उनका कि बंदा बिल्कुल। मस्त है। जैसे हमारा खुद का भी हो जाता है ना, अब जैसे उस पर डिपेंड भी कर रहा है, वहां पर 5 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, तो जी। ऐसा तो है नहीं कि वो, क्योंकि ओल्ड एज के भी होते हैं वो लोग, तो उनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको हनी सिंह वाली कटिंग पसंद होगी, बाकी सभी को फॉर्मल कटिंग पसंद होगी। अब हम जाएंगे हनी सिंह वाली कटिंग में तो उनको ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा कैसा आ गया यहाँ पर, हमें खुद को नॉर्मली लग जाता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल कि अब आप ही देखिए ना कि आप अगर इंटरव्यू लेने जा रहे हैं और हाँ आपके सामने आए हनी सिंह के, या आजकल नए नए जो स्टार आ रहे हैं, हाँ, हाँ हाँ, मूछें बड़ी बड़ी, दाढ़ियां, और हाँ, बाल एकदम से उन्होंने खड़े स्ट्रेट कर रखे हैं, या तो कलर करा रखे हैं बाल। आप हाँ, आप कहोगे कि भाई ये बैंड बाजा के लिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, या फिर ये कोई बिल्कुल सही है ये असिस्टेंट बात है। ऑफिसर के या किसी के लिए। तो वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। फिर वो उनका बिहेवियर क्या होता है, फिर वो एक आधे क्वेश्चन पूछेंगे, और कह फिर देंगे कि उनके जाओ। बाद ओके थैंक यू, हम आपको बताएंगे, ये वाला होता है ना, ये चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे ये फायदा इसलिए भी हुआ, क्योंकि मैं इवन ये इतने जगह इंटरव्यू में फेल हुआ, लेकिन मैं हमेशा सर, मेरा ये रहा कि मैं जितने भी इंटरव्यू में देने गया आज तक ना, हम्म। मैं सबसे मैक्सिमम टाइम वहाँ स्पेंड करके आया हूँ आज तक। अच्छा। मैं तो चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो। उत्तराखंड में तो मेरा 45 मिनट चला था सर। अच्छा, तो अब आप प्रेजेंट टाइम में कौन सी पोस्ट पर हो? मैं पीजीटी में हूँ, पीजीटी पीजी। से। अच्छा अच्छा, तो चलो, तो बहुत मैंने बहुत धन्यवाद आपको। हाँ पढ़ाया बताओ, भी आप था सर अब दो बता रहे साल थे आप। हाँ। 2 साल पढ़ाया भी था मैंने। अच्छा।